और वामन देवता प्रकट होकर के समस्त भगवानों को, समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं। समुद्र मंथन किया जाता है। समुद्र का मंथन करने के बाद महाराज देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ, क्यों समुद्र मंथन हुआ, तो सबसे पहले उसमें से विष निकला, जिस विष को कोई ग्रहण नहीं कर रहा था। अंत में हमारे देवादिदेव महादेव जी ने विष को ग्रहण किया। फिर उस समुद्र मंथन में से अप्सराएं निकली, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कल्प वृक्ष पारिजात वृक्ष निकला, और अंत में जाकर के धन्वंतरी महाराज अपने हाथों में अमृत कलश लेकर के प्रकट हो जाते हैं, और उस अमृत कलश से अमृत का पान करके सभी देवता अमृत को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब अमृत महाराज प्रकट होता है तो कहीं ना कहीं दैत्य लोग छल कर देते हैं, और उन दैत्यों से अमृत लेने के लिए हमारे प्रभु सुंदर सा मोहिनी रूप धारण करते हैं, दैत्यों से अमृत लेकर के आते हैं, देवताओं को पिलाते हैं। राजा बलि ने आक्रमण कर दिया देवताओं पर, स्वर्ग को अपना बना लिया। तब देवताओं की रक्षा करने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन उंगल के हमारे वामन देव का प्राकट्य होता है। बोले वामन देव भगवान की जय हो। वामन भगवान का प्राकट्य होता है, और वामन भगवान राजा बलि के यहाँ जाकर के 3 पग भूमि मांगते हैं। अब बताइए वामन उंगल के भगवान कितने बड़े होंगे? 3 पग भूमि मांगी तो राजा बलि कहते हैं कि आप पहले तो इतने छोटे, उसमें आपके चरण इतने छोटे छोटे, 3 पग भूमि में क्या करोगे? कहा संकल्प तो दो। राजा बलि ने संकल्प दिया 3 पग भूमि का। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, हमारे वामन देवता ने अपने रूप को विराट किया। विराट करते करते इतना विशाल कर लिया कि जैसे ही पहला पग रखा तो इस धराधाम के जितने भी रसातल, महातल, पाताल, जितने भी लोक थे सभी लोकों को नाप दिया। दूसरा पग रखा महाराज, पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, ब्रह्मकटा में छिद्र कर दिया, गंगा प्रकट हो गई। अब बताओ, राजा बलि से पूछने लगे कि बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि प्रश्न करते हैं, प्रभु ये बताइए कि दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा दान देने वाला बड़ा। तो कहा मैं तो अभी बचा हूँ, अपने चरण को मेरे मस्तिष्क पर धारण करके अपना लीजिए। तब तीसरा चरण राजा बलि के माथे पर रख करके राजा बलि को प्रभु अपना लेते हैं।